बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करो धन धन सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, बाबा देवी साहब कहते हैं चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष दो बातों को याद रखे, दो बात को हमेशा याद रखिए। जो चाहत कल्याण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, दो बातन को याद रख। जो चाहत कल्याण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो दो बात को याद रखिए। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखिए, मौत को याद कीजिए, मौत होगी। संत महात्मा लोग कहते हैं एक बार कम से कम अस्पताल जाकर के रोगी को देखिए। जब चीखते चिल्लाते हैं उनको देखिए। लाश को देखिए, जलती हुई चिताओं को देखिए। एक न एक दिन हमारी भी हालत होगी। एक बार एक न एक दिन होगी। जब से सृष्टि बनी है तब से ऐसा दुर्दशा हम लोगों का हुआ है। तब से या तो कब्र में दाखिल किया गया, नहीं तो चिता में जला करके राख कर दिया गया, या तो पानी को सुपुर्द कर दिया गया। पानी में फेंकने के बाद शरीर सड़ा, गला जीव जंतु भोजन के विष्ठा बन गया, पखाना पखाना हो गया। कब्र में दफनाने पर एक एक शरीर का एक एक अंग जो है ना, सब शरीर से कीड़े मकोड़े जो सब बाहर हो जाते हैं कब्र में। सारा पेट फटा, कीड़ा निकला। जो पहले भीतर में खाता था अब बाहर में निकल करके खाता है। और उसमें भी क्या बनता है? कीड़े मकोड़े खाए तो क्या बना? पखाना बन गया।
और जला करके जलाने के बाद राख बन गया। ये शरीर की नश्वरता है। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। और उस शरीर पर हम लोग घमंड करते, उस शरीर पर हम लोग घमंड करते। घमंड किस पर करत गुमान रे मनमान हमारी। किस पर घमंड कर रहे रे मन, हे मनमान, मैं जो कह रहा हूं मानो, हमारी बात को मानो। हार चाम का बना यह पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी। तिसको तुम अपने कर मानो कि ये मेरा है, यही भूल बरभारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहूं विचारे। बिना विचार कछु सार न सार मिले, नो छार सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारे। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तोसे में सारी, आप तू खुद गिर धारी। गिरधारी मतलब परमात्मा, खुद गिरधारी। कौन? शरीर नहीं, शरीरी आत्मा गिरधारी है। आप तो खुद गिरधारी। 2008 हम लोगों को बाढ़ आया था, कुसा बांध टूटा था। सदगुरु गांव का गांव बह गया, पता नहीं चला कहाँ चला गया। बगल में जो बस्ती था ना, लोगों को हमेशा सताने का काम करते थे। एक भी नहीं बचे, जो दिल्ली पंजाब में था वही बचे, और कोई नहीं बचे। कहाँ गया घर, कहाँ गया छतदार मकान, कहाँ गया चौखरा, कहाँ गया फरस वाले। रहने वाले सारे के सारे बह गए। कहीं बस मिट्टी में लगा हुआ तो 5-5 लाश का झुंड। बचने के लिए जो एक दूसरे को पकड़े सहारा, जीवित अवस्था में पकड़ लिए। लेकिन काल बहुत क्रूर होते, किसी को न छोड़े, घसीट करके सबको लेके चले गए। कहीं 16 आदमी, 20 आदमी हाथ पकड़े हुए, कहीं बस बिट्टा है, कहीं बगीचा है, कहीं ढेर है, उसमें पकड़े हुए। कहीं ट्रंक भस रहा है, सारे के सवार सारे सामान भस रहे हैं। ये 2008 में हम लोग को आया था, श्री सदगुरु। अब फिर उस तरह का समय आएगा। कब आएगा अभी निश्चित नहीं है। श्री सदगुरु एक ऐसे संत का भविष्यवाणी है, बिहार का पूर्वी भाग जो समुद्र के गर्भ में चला जाएगा, पूर्वी भाग। मुंबई में लोग 3 मंजिला पर से मछली पकड़ेंगे, 3 मंजिला पर से मछली पकड़ेंगे। वो दिन आने वाला, इसलिए चेत जाए। श्री सदगुरु पतन होने से पहले, भसने से पहले अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। शरीर छूटे अच्छी गति हो, शरीर छूटे अच्छी गति हो, ऐसा शुभ काम करे। सुन रहे थे ना, कम खुराकी का प्रसंग सुन रहे थे। कंजूस सेठ का प्रसंग, 1 नंबर का कंजूस था। लेकिन जहां जीवन बनने वाला है वही पटरी बैठेगा। श्री सदगुरु
कोई 25 मांग रहा था तो उसका वहां जीवन नहीं बनता। अरबों खरबों की संपदा है, वहां हम लोगों का जीवन नहीं बनेगा। कहां बनेगा? अगर कोई सत्संगी के पास जाते हैं, वो सत्संग का वचन अगर सुना देंगे, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। चाहे गृहस्थ में रह करके रहिए, विरक्त बनिए, सन्यासी बनिए। गुरुदेव ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द है। सोलहनी मर्द वही है श्री सद्गुरु। और जो सन्यास वेश में है वह ठन्नी है, ठन्नी। मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर। गृहस्थ दान कौन देते हैं? के दे छे दान? गृहस्थ। एक गिलास पानी के देते? गृहस्थ। एक गिलास दूध के देते? गृहस्थ। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का के खिलेते थे? गृहस्थ। सन्यासी जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में वर्षा हो रहा। आप लोग आए, श्रद्धा है तब तो आए, प्रेम है तब तो आए। और आपके पास अगर कोई आएंगे, आप जरूर उनके लिए दो शब्द सुनाएंगे कि सत्संग करना चाहिए, कराना चाहिए। और दो शब्द अगर उनको सुना दिए, अगर वो सुन लिए, तो चित्रगुप्त के डायरी पर चढ़ गया। श्री सद्गुरु महाराज की चित्रगुप्त के डायरी पर तब चढ़ेगा जब श्रवण देवता सुनेगा। श्री सद्गुरु श्रवण देवता कहाँ? इलाहाबाद में कि काशी की बनारस में कहाँ है? श्रवण देवता कहाँ है? चित्रगुप्त कहाँ है? तमाम देवता कहाँ है? सब इस शरीर के अंधेरे में है, सब इसी शरीर में है। आपका स्थान कहाँ है? आपका स्थान है धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर सहजे चंदा ओघे भवन होत इंजोर। अगर आप एक बार प्रकाश का झलक देख लेंगे, ये झलक एक न एक दिन मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा। पहले सत्संग का लसंग लग जाए, तो लसंग तो लग गया। श्री सद्गुरु मूसापुर में जाते हैं तो वहां भी बहुत भक्त को देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ महेशपुर में। श्री सद्गुरु लसंग है तब न। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े समधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो आलस किए जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करें। परमात्मा के पास तो हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन परमात्मा हम लोगों के पास आते हैं। किस रूप में? गाय के रूप में। श्री सद्गुरु गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, कौवा के रूप में, पशु पक्षी के रूप में आते हैं, चिड़िया के रूप में आते हैं। तो परमात्मा को घूस दीजिए। कैसा घूस दीजिए? परमात्मा को टका लेते कि परमात्मा को घूस दीजिए पानी पिला करके। अन्नदान दीजिए। अन्नदान देते हैं ना। चिड़िया को अन्न दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, कौवा को रोटी दीजिए, कुत्ता को रोटी दीजिए। जो भूल से भी आधा टुक्का किसी गाय कुत्ता को दिए, बहुत भूले हो नहीं देती दे दिलिए। श्री सद्गुरु नहीं देती दे दे। जो बराबर देते हैं, जो एक टुक्का गाय को रोटी देंगे, कुत्ता को रोटी देंगे, आने वाले समय में वर्धित होकर के आपके पास आएगा। जब एक वर्धित होकर के आएगा तो हम लोग प्रत्येक दिन दें। श्री सद्गुरु थोड़ा चीनी दे दीजिए बगल में,
अन्न दे दीजिए न बगल में, रोटी दे दीजिए बगल में, आपके लिए पुण्य बन जाएगा। पुण्य बनेगा। संत राविया के पास दो महात्मा आए। महात्मा जी को बैठाए, आसनी लगा दिए और थाली दे दिए, थाली, दोनों को थाली दे दी। और संत राविया के पास दो रोटी है, दो रोटी, और दो महात्मा है। दो महात्मा है तो संत राविया देख रही है, मन में विचार कर करूं तो क्या करूं। और दोनों महात्मा देख रहे हैं कि जल्दी, मन में है कि जल्दी देगी तब न खाएंगे। रोटी भी रखा हुआ है, थाली दे दिया, देते ही नहीं। उसी समय एक साधु फकीर आ गए। फकीर जैसे आए, कहते हैं जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन कराइए। संत राविया क्या कि दोनों रोटी उसी फकीर को दे दिए। अब व्यवस्था नहीं है श्री सदगुरु, अब व्यवस्था नहीं है कि उनको देंगे, क्या देंगे, व्यवस्था नहीं है। वो महात्मा जी खाए चल दिए, फकीर खाए चल दिए। महात्मा जी देख रहे कि बर्तन तो खाली है, उसमें भी कुछ नहीं, तो यहाँ क्या देगी श्री सदगुरु। उसके बाद एक माई टोकरी लेकर के खाए, टोकरी लेकर खाए, एक सज्जन टोकरी लेकर खाए। कहा रोटी है रख लीजिए। संत राविया कहते कितना है, कहा 18। कहा जाइए, नहीं लूंगी। चल दिए। कुछ देर के बाद फिर आए टोकरी लेकर के, रोटी है रख लीजिए। कैठो है, कहा 20। कहा रख दीजिए। तब महात्मा जी को परोस करके खिलाए। जब महात्मा जी भर पेट खाए, हाथ धोए, तब क्या कहते हैं, पहले तो हम लोग ना आए थे, हम लोगों को नहीं दे करके थाली पहले हम लोगों को दिए, हम लोग को बैठा दिया, दूसरे को दूसरा आए तो उनको दे दिया, हम लोग को क्यों नहीं दिया। संत राविया कहते बाबा देखिए, आप तो मेरे अतिथि थे ना, आप को भूख सहने की क्षमता थी, सह गए, तब नहीं इतने विलंब किए। आपसे विशेष जरूरत उनको था, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पेट में आग लग रही है, जल्दी से, तो मैंने दे दिया। कच्छा वो तो किए, 18 आया था, क्यों नहीं, 18 आया तो क्यों नहीं लिए, अब 20 आया तो क्यों रख लिए। तो संत राविया कहते बाबा आप नहीं जानते हैं, एक का होता 10, एक जो देते हैं 10 वर्धित होकर क्या होता है। हम दिए थे 2, तो हमको 2 में एक में एक कम था और दूसरा में एक कम, दोनों कम था। जब अभी इस हाथ से करो वर्धित होकर के आता है, मैं 2 रोटी क्यों कम लेता है, पूरा हुआ तो मैंने ले लिया। श्री सदगुरु, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं रोटी में 1 का 10, हम लोग जो सत्संग करेंगे, सत्संग, इसका कितना होगा, कितना गुना होगा, सत्संग का कितना बड़ा लाभ होगा कहना मुश्किल है। श्री सदगुरु, सत्संग से बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता। कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। ये वर्धित होकर के आता है।
कम खुराकी से वह सेठ जी मात्र 10 मिनट सत्संग, 10 मिनट 10 मिनट सत्संग का श्रवण किए तो इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। क्या मिला? वो राजा बन गया, राजा बने, इंद्रलोक का राजा बना। अप्सरा सब पंखा झेल रहे, नर्तकी सब नाच रही है, लेकिन शेर जी विचार करते हम तो जीवन पर्यंत जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करो तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कब भूखी भगेगी। मैंने बटोरा श्री सदगुरु, मैंने बटोरा, आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, पीछे लोग के धन को भी मैंने लूटा। श्री सदगुरु महाराज की जाइए, बहुत ऐसे हैं कपड़ा सामान खरीदिए ना, बेसी नहीं ले छिए, काहे लेंगे बेसी? बेसी लेंगे तो गाय खाएगा, गाय खाएगा। श्री सदगुरु कैर बढ़िया हिसाब से ठके छे। श्री सदगुरु जो अधिक लेगा गाये न खाएगा। बुझे छे बाप रे, एक नंबर के मरवारी भाई छे, कहे छे बेसी लेते तो गाये न खेते, वो सही कहे छे अधिक ले तो गाय को खिलाएंगे। आई कहे छे गाय खेती कहियो। श्री सदगुरु जो लेगा आपसे अधिक गाय खाएगा, पूरा विश्वास भाई। श्री सदगुरु वही कहते हैं, हम तो अमूल बटोरे जमा किए, 10 मिनट का सत्संग, इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, उसके बाद नरक में जाना। श्री सदगुरु नरक में जाना है, मेरा कल्याण कैसे होगा? सिंहासन पर बैठ करके सोच रहे, वो सिंहासन पर बैठकर सोचते। आप लोग घर में बैठ करके सोचे तब सत्संग आए। श्री सदगुरु मंदिर है तो मंदिर में चले जाते हैं, बैठ करके स्तुति प्रार्थना करते हैं। यह सोच है, यह सोच दिशा और दशा को अच्छी सोच। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो सेठ कहते हैं नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि सदैव स्वर्ग का सुख नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहे ताई रिझावे, तुलसी सतम तत् गहे स्वर्ग पर करे खखार। मतलब स्वर्ग पर थूकते हैं, लेकिन ये स्वर्ग जो है ये तो स्वर्ग आवागमन वाला स्वर्ग है। यहाँ परलोक जो है, परलोक मोक्ष जाने के लिए परलोक को कहा गया। और गुरुदेव इसका टिप्पणी का परलोक का मतलब है मोक्ष। शेर जी सिंहासन पर इंद्रलोक की गद्दी पर उदास बैठे थे। अप्सरा सब कहती महाराज अरे पंखा झेलने के लिए दीजिए ना। नर्तकी कहती महाराज नाच गान देखिए ना, लेकिन उदास है। 10 मिनट का सत्संग सेठ जी के विचारधारा को बदल दिए, नहीं बदल दिए। कहते हम नाच नहीं देखब, नहीं हम पंखा झलवाए। आगे देखते हैं, जैसे हम लोग बैठे दूर में देख, स्वर्ग लोग देखते बहुत आदमी बैठे हुए, उसी समय उतर गए। जैसे वहां गए तो वहां देखते हैं कम खुराकी का सत्संग स्वर्गलोक में हो रहा है। श्री सदगुरु महाराज सत्संगी कहीं भी रहेंगे, जंगल में भी रहेंगे ना सत्संगी, कोई नहीं मिलेगा तो अपने आप में भी सत्संग करेगा, वो मन को समझाएंगे। श्री सदगुरु मंत्र तो जपेंगे ना, मंत्र जपेंगे कि नहीं? गुरु प्रदत्त मंत्र को जपेंगे और बैठ करके मने मन प्रवचन भी करेंगे। अब प्रवचन करेंगे तो अंतःकरण को सुनाएंगे। श्री सदगुरु
अगर वो सुन ले, अकेले में भी बैठ करके आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अकेले में बैठ करके किसी संत महात्मा का गुणगान कर रहे हैं, वह आपके चित्रगुप्त के डायरी में वह श्रवण देवता आपके पास है, वो सुन रहे हैं और चित्रगुप्त के डायरी में चढ़ रहा है। इसलिए अकेले में भी सत्संग होता है। महापुरुष की वाणी है, अनुकूल साथी नहीं मिले, जंगल में जाकर के मच्छर से दोस्ती कर लीजिए, मच्छर काटे खून पीने के लिए दीजिए, लेकिन गलत लोगों की संगति में कभी मत रहिए। अगर मच्छर काटेगा ना तो मंत्र कोई कहेंगे जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, कोई कहेंगे हे राम हे भगवती माय, जय हो भगवान, जय हो भोला बाबा, जय गुरु महाराज हमारा मच्छर काट ललके, और जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते वो मंत्र जपेंगे। श्री सदगुरु अगर जपे तो दुख है तो दुख, और दुख में प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। इसीलिए अकेला रहना पसंद कर लीजिए, गलत की संगति में कभी कभी मत जाइए। जैसे दौड़ते हैं देखते कम खुराकी, सेठ कहते भैया कम खुराकी। अरे आपके साथ जो बैठकर आपके रास्ते में आप जो प्रवचन सुनाए थे, उसके चलते हमको इंद्रलोक की गद्दी मिली है। अब भैया उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा, भैया कोई उपाय करो। कम खुराकी कहते शेर जी बैठिए और सत्संग सुनिए। श्री सदगुरु कम खुराकी प्रवचन कर रहे हैं, शेर जी सुन रहे, धीरे धीरे समय हो गया। 24 घंटे तक सत्संग सुने, 10 मिनट में इंद्रलोक की गद्दी दिया, 24 घंटे जो श्री सदगुरु 24 घंटे तक सत्संग सुने। अब बीच में जमदूत कहते तय सेठ आ गया, समय आओ, समय हो गया, आइए आओ सेठ। सेठ जी कहते थे भैया कम खुराकी जमदूत हमको पुकार, कहा उधर मत देखिए, उधर देखिए मत। संत महात्मा लोग कहते अगल बगल कहीं दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, ऐसे जी इधरे देखिए। जमदूत चीखते चिल्लाते झक मार करके चले आए। पुनः गद्दी पर बैठते हैं, समय बीता, वो जो पहले बताए थे उतर रहे थे, उसी समय पुनः वहां का व्यवस्था पकाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा तो समय हो, कहा अब समय नहीं, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहे। 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठिए। जो 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे वो कभी सत्संग को छोड़े होंगे? अभी उस सत्संग के महत्व को समझते थे। इसलिए महापुरुष की वाणी यह है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है कौन? जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करता है, जो सत्संग नहीं सुनता है, न सत्संग करता है। कहा जो जबरदस्ती भी सत्संग में जाता है उनको बहुत बड़ा सुख मिलता है। श्री सदगुरु एक आदमी जबरदस्ती सत्संग में खींच के ले गए। श्री सदगुरु साथी सबको नहीं देखते हैं तो कहते रहो चलो सत्संग करे ले, चलो सत्संग करे ले, और उनको पकड़ करके सत्संग में लाते हैं। श्री सदगुरु पकड़ करके सत्संग में लाए
और समय आया उनका, समय पर उनका शरीर छूटा तो देखते हैं डायरी में, देखते उनके जीवन का हिसाब किताब पूछते हैं, कहा जीवन में कोई शुभ काम नहीं। लेकिन बगल में देखते हैं श्रवण देवता से पूछते हैं, श्रवण देवता कहते हम तो थे लेकिन इनको जबरदस्ती सत्संग में ले गया है। तो क्या सुना? कहा सुना है। तब चित्रगुप्त डायरी दिखलाते, हाँ जबरदस्ती इनको खींच करके ले गए। ये सुन नहीं रहा था लेकिन साथी पकड़ करके सुनाया है। इसका फल क्या होगा? अब जबरदस्ती सत्संग का फल, इसका फल जमराज देंगे, धर्मराज देंगे? नहीं। अब क्या फल होगा? अब सबके बस से बाहर की बात है। सब उनको लेके चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहते, भगवान ये जबरदस्ती सत्संग सुना है, इसका फल क्या होगा? भगवान विष्णु विलंब नहीं किए, कहते जो श्रद्धा से सत्संग सुनता है वो मेरे माथे का मुकुट है। जो जबरदस्ती भी सत्संग में आता है उसके लिए मेरा गोद सुरक्षित है। और भगवान विष्णु को गोद में बैठा लिए, उनको गोद में बैठाए। यह सत्संग का फल है। एक आदमी कभी सत्संग नहीं करता था और दूध में पानी मिलाने का काम करता। श्री सदगुरु बहुत आदमी मिलाते हैं, इन्हें कर नहीं मिलवे तो और बढ़िया नहीं मिलवे थे श्री सदगुरु, लेकिन उधर मिलाते हैं श्री सदगुरु। श्री सदगुरु नहीं तो क्या किए श्री सदगुरु? संत महात्मा लोग तब कहवे न करते हैं ऐसा मत कीजिए, वैसे जिनको माइक दीजिए। संत मत में जो दीक्षित है ना उनको माइक दीजिए, 2 घंटा बोलेंगे, 5-5 घंटा बोलते रहे। गुरुदेव उनको चुप होने के लिए देंगे ही नहीं। श्री सदगुरु संत मत का प्रत्येक को देखिए, जो भी है देंगे। अब इनका स्थिति जर्जर हो गया, खूब मिलावट करके देख लिया। जब फजीहत होने लगा ना, फजीहत एते मिलनो एते भेल समय पाप कोई भर पेट भोजनों ने दे घर में श्री सदगुरु, तो सत्संग हो रहा था। वो चले गए सत्संग में। एक नंबर का कंजूस, एक नंबर का कंजूस था वो। तो क्या कि 2 पैसे का फूल का माला, श्री सदगुरु 2 पैसे का फूल का माला लिए, खरीद लिए, जाकर के महात्मा जी के चरण पर रख दिए, रख करके माला पहना दिए। ऐसे माथा टेके और 2 घड़ी सत्संग श्रवण, 2 घड़ी, क्योंकि हर ढंग से उनको ठोकर लगा था, हर ढंग से ठोकर लग रहा था। सत्संग में गए, 2 घड़ी तक सत्संग सुने। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनको जमदूत लेने के लिए आए, उनसे हिसाब पूछते क्या किया। तो पहले तो है मिलावट, किसमें है? श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, एक पति बहुत सुंदर श्री सदगुरु और 1 नंबर का दूध बेचते थे। पत्नी के मन में लालच रह गई, ये पत्नी धर्म पत्नी नहीं, धर्म पत्नी सब सत्संग में आवे छे, धर्म के पति सब, धर्म के भाई सब सत्संग में आवे छे। वो सब मचखोकी यार नहीं थे, मचखोका। श्री सदगुरु को आबियो गए तो अपन को सुधार करते, सुधार करे खातिर आयल छे, आना चाहिए। श्री सदगुरु वो देखे, फजीहत देखे। तो पत्नी क्या करती थी? पानी मिला देती थी।
पति नापते थे दूध था इतना, ये बढ़ गया कैसे? कल के हाँ हम लाभ लिए, हम पैसा हमरा अलग से दे दियो। कखनी के लाभ छे? पति एक दूसरे दिन ताक में रहे छे घरे में, केकरा से लावे छे तो देख ली कि पत्नी पट मिलल के पर्द के। पति कल के जा, कल के पैसा हमरे दे दियो, कल के ला लिया। तो जो जो पैसा होता था पति उनको देते जाते थे, पत्नी रखते जाते थे। अब मिलावट वाला पैसा अलग हुआ तो खरीद ली। क्या खरीदे? बुल्की कहते हैं, बुलाकी, बुल्की बुलाकी। आप तो नहीं पीने से माता लोग पहले पीने रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। पहन करके सब जा रहे थे गंगा माघी पूर्णिमा स्नान करने। और उनको भी शौक था कि नाक का झूमेने घूमेने जा रही है। वहां भी गंगा में स्नान कर पति कहते, पति स्नान करके पट आ गए। आ पति कहते जल्दी से स्नान करके निकलो नहीं। कल के नहीं हम गोता लगवे छे। और गोता क्या लगाएंगे? नाक को चमका रहे थे और सब देखे नया सोना छे। गोते लगाने में यहाँ से चला गया, पोछा गया डुबकी लगाने में। अब ऐसे देखते हैं नाके नाके नहीं, खून से लथपथ बाहर की भला। तब अब तो नाक कटा तो आवाज होगा ठीक से, रो रही है। पति हाथ हट देखते हैं, पति कहते हैं पानी के पैसा पानी में, नाक कटल बहना बेवानी में। महापुरुष की वाणी एक तक करेला अपने तीत दोसर निमो के छौकन। बेचारी के नाक चल गए, लकमुनियो बुलाकियो चल गए। तो संत महात्मा लोग कहते उनका तो गया, हम लोग का नहीं जाए। श्री सदगुरु एक एक श्वास का कीमत, एक एक श्वास का। जो श्वास चला गया, जो समय चला गया, जाने दीजिए। अब चूकिए मत, समय मिला है। नाम का सुमरन हमेशा, मंत्र को जपते हमेशा मंत्र को जपते रहिए। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। और सत्संग से कभी दूर मत रहिए। सत्संग में लग जाइए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो चित्रगुप्त उनका देखते हैं, जीवन में कोई शुभ काम का कुछ न, मिलावट है पानी का। श्रवण देवता से पूछते, श्रवण देवता कहते हैं महाराज एक बार यह सत्संग, 2 घड़ी सत्संग सुना है और 2 पैसे का माला एक महात्मा जी को चरण पर माला पहनाए है। तो चित्रगुप्त तुरंत उलट करके देते हैं, हाँ हे लिखा हुआ है। का इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? सबके बस से बाहर की बात। का एक काम कीजिए, इनको इंद्रलोक की गद्दी जब जाता है तो सत्संग करके जाएगा ना, वो राजे बनेगा। श्री सदगुरु वो राजा बनेगा, इंद्रलोक का राजा। इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। लेकिन जीवन में शुभ काम तो किए नहीं, तो अंत भला तब भला। वो अंत में जो सत्संग किए, सत्संग का वचन याद रहा, इंद्रलोक की गद्दी मिली, उसी समय वो क्या करते? श्री सदगुरु उसी समय वरुण देवता को आह्वान करते। वरुण देवता बोला है, वरुण देवता करके हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज का क्या आदेश है? एक कहते मेरा आदेश है मृत्यु लोक में जहां सत्संग हो रहा हो, स्वर्गीय लोक में अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, माँ गंगा की पवित्र धारा है, नदी है, जमुना की धारा है, सरस्वती की धारा है, जहां संत महात्मा का आश्रम है, जहां जहां सत्संग हो रहा है, मेरा आदेश है 2 घड़ी तक सोना, मतलब लाल की वर्षा करो, सोना की वर्षा 2 घड़ी तक। आदेश हो गया, 2 घड़ी तक सोना की वर्षा हुई, सोना की वर्षा। पहाड़ के जैसा अभी जो सोना का खान मिलता है, उसी महापुरुष का देन है। श्री सदगुरु उसी महापुरुष का देन है कि कहीं सोना का खान मिलता है। अगर जहां सोना का खान मिलता है, समझ लीजिए कि वहां संत महात्मा का आश्रम होगा। भले आज आश्रम नहीं हो, वह संत महात्मा नहीं हो, लेकिन पवित्र भूमि है।
क्योंकि वो पवित्र आदमी ने कहा था ऐसे जगह पर करना जहाँ सोना की बदला संत महात्मा का आश्रम हो, सत्संग हो रहा हो, वहाँ लाल की सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी तक पहाड़ के जैसा ढेर, कई जगह ढेर हो गया। समय उनका बीत गया। जैसे सिंहासन पर से उतरते, कहाँ जा रहे हैं? कहा अब तो नरके में जाना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, आपने समय का दान किया है, अब नहीं, अब इंद्रलोक की गद्दी को संभालते रहिए। धन की 3 गति। पहला क्या है? पहला है दान, और दूसरा भोग, तीसरा किनको दान दीजिएगा? जो शुभ कर्म है। एक मछुआरा राजा के पास पहुंचे, श्री सदगुरु राजा साहब को दया आ गई। राजा साहब क्या किए? मछुआरा को 10 रुपया दिए, 10 टका दिए। मछुआरा विचार करते हैं इस रुपया का जाल बनाएंगे, जाले खरीदेंगे, जाले खरीद लिए और जाल खरीद करके वो मछली बधाने का काम किया, बेचने का काम किया। मछुआरा की तो दुर्गति हुई, राजा की भी दुर्गति हो गई। श्री सदगुरु, क्योंकि इनके धन का वो सदुपयोग नहीं किए। तब न कहते दान दीजिए सुपात्र को दीजिए। श्री सदगुरु, बहुत आदमी कहते दान दीजिए सुपात्र, रोटी खिला दीजिए, भोजन करा दीजिए। श्री सदगुरु, श्रद्धा से जो दे रहे उनको खिला दीजिए, तब वर्धित होगा रहेगा, लेकिन जूठा मत दीजिए। श्री सदगुरु, सब बटोर करके एक जगह रखते हैं। ऐसा हो गया कि जूठा गाय को देते, भूल से मत दीजिए। शहर सब में देखिएगा, सबका बाल्टी के बाल्टी बटोर लेते हैं, गाय को देते हैं। पुण्य की जगह पर पाप हो जाएगा। श्री सदगुरु, पाप हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा से पवित्र अन्न दीजिए, पवित्र। तो कौन देंगे? जो मनुष्य वही देंगे, जो मनुष्य नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं तोताराज मैं था। श्री सदगुरु, तोताराज मैं था, गिद्धराज मैं था, श्रेष्ठ मुर्गा मैं था, राजा शिवी मैं था, राजा शिवी मैं था। राजा शिवी के जीवन चरित्र को आप जानते होंगे। भगवान इंद्र और धर्म जब परीक्षा लेने के निकले ना, राजा शिवी और का मांस नहीं दिए, अपने जंघे का मांस काट कर दिए, शरीर का मांस काट करके दिए। यहां तो अपना बच्चा के मुंडन, बकरिया बच्चा के संपिंड। श्री सदगुरु, अपना मांस काट करके दिए। एक पकड़ लिए, कबूतर को पकड़ते। श्री सदगुरु कहते मांस का इसके बराबर उनको मांस दे दीजिए। राजा से भी काट करके दे रहे, लेकिन उसके बराबर ही नहीं हो रहा। श्री सदगुरु समझ गए, साक्षात धर्म है धर्म। और भगवान बुद्ध कहते राजा शिवी मैं ही था। राजा शिवी के रूप भगवान बुद्ध ही थे। श्रद्धा प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए। श्रेष्ठ मुर्गा मैं था। श्रेष्ठ मुर्गा के रूप में भी मुर्गा अपने माता पिता का सेवा करते थे। श्री सदगुरु, गिद्धराज मैं था। भगवान बुद्ध जब गिद्ध के शरीर में थे तो उस समय भी अपने माता पिता का सेवा करते थे। तोताराज मैं था। तोताराज के बारे में आप जानते होंगे। श्री सदगुरु, एक विशाल सुंदर वृक्ष था, उसमें पका हुआ आम फल लगा रहता था। एक ऐसा व्याधा के द्वारा बाण चला न,
वृक्ष सूख गया, वृक्ष सूखा, जहरीला बाग था। और उस समय तोता जो है उससे नहीं खोडर में पड़ा हुआ, मतलब हड्डी झलक रहा है। भगवान इंद्र आए, भगवान इंद्र कहते तोता राज ये वृक्ष तो सूख गया, यहाँ बैठ करके क्या करे, चले जाओ, देखते हो सुंदर सुंदर वृक्ष है, फल है, न जाओ ना उस पर। तोता राज कहते नहीं भगवान ऐसा हमको उपदेश मत दीजिए, इसी वृक्ष के खोडर में मेरे माता पिता रहते थे, मेरा जन्म हुआ, और उस वृक्ष पर मैंने सुख मतलब इस वृक्ष का फल खाया। ऐसा उपदेश मत कीजिए, मेरा कर्तव्य होता है कि यहीं अगर वृक्ष सूख गया तो मैं भी सूख जाऊं, मैं भी अपने प्राण को त्याग दूं, लेकिन ऐसा मुझे उपदेश मत कीजिए कि मैं दूसरे पर जाऊं। भले प्राण नहीं रहे सूख जाऊंगा, लेकिन इस वृक्ष पर से दूसरे वृक्ष पर नहीं जाऊंगा। भगवान इंद्र को दया गई, अमृत की वर्षा करते हैं, वृक्ष हरा भरा हो गया। श्री सदगुरु, वृक्ष हरा भरा हो गया। भगवान बुद्ध कहते तोता राज मैं था। श्री सदगुरु, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, और दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान बुद्ध आनंद से कहते आनंद, एक जंगल में 100 हाथी था, हाथी। उस हाथी का एक अगवा नेता था। उस हाथी की मां अंधी थी। अगवा नेता जो था अपने मां का भरण पोषण अच्छा ढंग से करते थे। किसी हाथी पर विपत्ति आया तो हाथी का नेता जो है सबका जाकर के फैसला करते थे। बहुत शक्तिशाली हाथी था। जंगल में बाघ, सिंह, चीता सब उनको देख करके डरते थे, इतना एकता था। लेकिन एक समय की बात है, एक सज्जन आए जंगल में, फंस गए। वह हाथी उस सज्जन को सूर से पकड़ करके पीठ पर बैठा लेके चल दिए, बाहर कर दिए। वो सज्जन राजा का मित्र था, राजा का मित्र, राजा का दोस्त था। जैसे वो सज्जन राजा के पास गए, राजा काफी उदास है। ये सज्जन कहते दोस्त आप बहुत उदास हैं। राजा साहब कहते मेरा कुशल हाथी था, मर गया। काफी इसके लिए कहा चिंता करता, आप ही के राज में तो बहुत सुंदर कुशल हाथी है, अभी हमको पार किया, घेरा डालिए, बंदी बनाइए, बंदी बना करके लाइए। हाथी के उपकार ये क्या किए, उनको कहते बंदी बनाने के लिए, और आखिर में बंदी बनाने के लिए सिपाही को भेजे, चारों तरफ से घेर लिए। हाथी रो रहा, पकड़ लिया, हाथी रो रहा। मेरी माँ है जंगल, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, इसका देखरेख कौन करे, इसका सेवा कौन करेगा। आंख संधी माँ है, आंख संधी माँ है, बूढ़ी माँ है। इस माँ को सहारा चाहिए, पानी भोजन चाहिए इस माँ को। लेकिन बंदी बना करके जब लेके चलने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को कौन पहचान जाने, कोई। राजा के पास ले गए। राजा वो जो सज्जन थे कहते हैं यही हाथी है। हाथी उनको ऐसे देखते हैं, मतलब उपकार का यही हालत कि मुझे माँ से अलग कर दिया है। हाथी बोल नहीं, लेकिन मन में तो कह रहे हैं। उनको सुंदर सुंदर भोजन देते, लेकिन खाते नहीं, खाते नहीं। जाकर के खबर करते महाराज हाथी कुछ खाता ही नहीं है। राजा साहब कहते लड्डू खिलाओ, सुंदर सुंदर भोजन। कहा कुछ भी नहीं खाता, हमेशा रोते रहता है। 3 दिन से हाथी कुछ नहीं खाए। उसी समय राजा आए। राजा कहते हैं अगर खाओगे नहीं तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जैसे राजा कहते इस तरह कहे तो हाथी तो धारा पर आंसू बहाने लगे।
मेरी माँ जंगल में भूखी होगी, प्यासी होगी, मैं भोजन करूं? उनके आंसू को देख करके राजा को दया आ गई। राजा खोल दिए। जैसे खोलते वापस गए, जंगल में जाकर के माँ के लिए भोजन तोड़ लिए। पत्ते न खाते, ठल्ली पात सब भोजन तोड़ लिए, पूरा सूर पानी भर गए। जैसे कि अपनी माँ के पास गए, पहले माँ को पानी पिलाते हैं, स्नान कराते हैं। माँ कहती है, कौन हो तुम? मेरे पुत्र भी इसी तरह मेरा स्नान, हमको स्नान कराते थे, पानी पिलाते थे। मेरे पुत्र को राजा बंदी बना करके लेके चला गया। राजा के हृदय में तनिक भी दया नहीं आई। उनकी मां अंधी है, जंगल में अकेली है, भूखी है, प्यासी रहेगी, जरा भी दया नहीं। मेरे पुत्र को राजा साहब सुंदर सुंदर भोजन देते होंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा पुत्र कुछ भी नहीं खाता होगा। देखिए, यहाँ मायक भूखले छोड़िए, तने कहे श्री सद्गुरु अपन भूखले सब नहीं उठते बेटा, नहीं बेटा उठल के, नहीं बेटा ने नक के नटा। श्री सद्गुरु भाई तो माता पिता का सेवा नहीं करते, बेटा कहे कि नक का नेटा कहे। श्री सद्गुरु उठते अब बढ़िया बढ़िया खायल के बूढ़ी सुतले नहीं उठल के हमरा किए करते, उठा नहीं उठल के हम तो टुकुर टुकुर ताक करी। लेकिन कोई ऐसे हालत, बहुत ऐसे लोग, इस तरह का मत कीजिए। ऐसे कीजिएगा ना, परमात्मा कभी माफ नहीं करेंगे, परमात्मा कभी माफ नहीं करेंगे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। वो हाथी अंधी माँ कहती है, मेरे पुत्र को राजा साहब सुंदर सुंदर भोजन देते होंगे, लेकिन मेरा पुत्र नहीं खाता होगा। कौन हो तुम? इसी तरह मेरा पुत्र भी स्नान कराते थे, भोजन कराते थे। उसमें हाथी का नित्य, माँ मैं तेरा पुत्र हूं। हथनी रोने लगी, बेटा तुमको राजा तो सुंदर सुंदर भोजन देता होगा। माँ देता तो था, लेकिन मैं खाया नहीं। कहा बेटा मैं भी 3 दिन से भूखी हूं। तो पुत्र कहते, माँ मैं भी तो भूखा हूं, मैं भी नहीं खाया। कुछ दिन के बाद उनकी अंधी माँ की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु, अंधी माँ की मृत्यु हो गई। अंधी माँ की जैसे मृत्यु हुई, एक राजा के घर में राजकुमारी, राजपुत्री बनकर के, राजा के घर में, श्री सद्गुरु, राजपुत्री होकर के जन्म ले, सयानी हुई, शादी हुई। हाथी का अगवा नेता था, उनका मृत्यु हो गया। और उस नेता का, हाथी का नेता, उनका भी जन्म उसी माँ के कोख से जन्म लिए, राजकुमार बन करके जन्म लिए। जानते हो आनंद वो कौन था? का भगवान हम नहीं जानते। भगवान बुद्ध कहते, वो मेरी अंधी मेरी माँ थी, मैं हाथी का नेता था, मैं ही हाथी था। माँ का जो सेवा किया, मैं कई जन्म तक मैं राजा ही बनता रहा। श्री सद्गुरु, कई जन्मों तक मेरा राजा कृष्ण में आया। हाथी का नेता मेरी, हाथी का नेता मैं था, अंधी मेरी माँ थी। और तू राजा जो हम पर दया किए थे, आनंद, हे आनंद, तुम ही वो राजा हो, तुम वही राजा हो जो मुझ पर दया किया था। और तू मेरे शरण में, और इस जन्म तू मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को। श्री सद्गुरु, वही भगवान श्री राम कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। परलोक में दुख पाता, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भले 200 बीघा जमीन आपके पास नहीं हो,
4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन हो तो 5 परिवार का भरण पोषण होगा, अगर आप सत्संगी हैं तब। श्री सद्गुरु। शराबी है तो नहीं पेट भरेगा। श्री सद्गुरु। मछली मांस खाएंगे तो बड़ी दुर्गति होगी। 5 कट्ठा जमीन है, अगर आप अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करके स्तुति प्रार्थना कीजिए, सत्संग कीजिए, अन्न की कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। गुरुदेव कहते ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। करिए, करेंगे तब ना, जो करेंगे सो न तरेंगे। चौराय चौराय कर रखबे। ई ननद के नहीं देव, ननद आबि गेल यऽ, माय भने भंगले पिन्है छै, बूढ़ी माता देख लेतै तेनामे। आ बक्सामे साड़ी सैर रहल छै, लेकिन साउसके नहीं दै छै। उन्हें इन्हें नहीं। श्री सद्गुरु। इधर आप लोग भले दे दीजिए, खूब सेवा कीजिए, और दीजिएगा न, वर्धित होकर के आप ही के पास आएगा, आशीर्वाद मिलेगा। जो जो भरपेट भोजन दे रहे बना बना करके। हम लोग एक जगह गए, श्री सद्गुरु, कई बार प्रसंग हमको याद हो जाता है। श्री सद्गुरु, जिनमान अरबों का संपत्ति बना करके रखा, देखिए रोड के किनारे कई बीघा जमीन हो, माँ का, और 2 पुत्र। श्री सद्गुरु। एक पुत्र बधो, काफी सेवा मैं कहना खेते। एक महागरम दल। श्री सद्गुरु। पत्नी रही, पति के चले नहीं दे रहे, पत्नी नहीं, पत्नी के पतन करना। धर्म के पत्नी रहती तब ना। हम बैठे हैं दरवाजे पर, श्री सद्गुरु, वो क्या कि पर्द के बना ली, करीब खोल नहीं होता, बनाए। बेटी छेक रहा है, दे रहा है चूल्ही, आ पतियों के जुठन खेते हम देख रहे हैं। इधर से डबा डब डब, उधर से 100 से ले कुछ बनल हो कि नहीं, कहाँ कहीं कहाँ बनल है। श्री सद्गुरु। क्या तो कहियो देते नहीं, देते तब न दे के आदत रहता है। वो कभी नहीं देती थी। आज उनकी ऐसी स्थिति है, उनको अपना पुतो नहीं देते। श्री बड़ा आप की करबे, कते जेबे, ई हालत है, ऐसा हालत। खरबों खरबों की संपत्ति है, और जो सेवा किए ना बहुत आनंद से रह रहे। कहलक एकरे बेटा ठीक है। श्री सद्गुरु। ओकरे बेटा पुतो ठीक है, हमरे गर्व। अरे पहले तो माँ तो ही गड़बड़ा गलो, तब न गड़बड़ा। छोटकी पुतो चल गए नहरा। श्री सद्गुरु। पुत्र भी नहरा। एकाएक बूढ़ी माँ घर से निकली, पेट में कभी काल बघा लगे रहे। अब गैस होने रही कि हमारा बघा लग गए। माता जी की बोली बघा लग गए। वो निकले, एक सत्संगनी को कहते हैं, हमारा एक दुकान से चल है, 10 टका के हमारा बिस्कुट बना के दे दे, अते न दुल्हन हम दे देवे। वो सत्संगनी दौड़ कर गई, हे नुनू अहाँ के माय के खूब भूख लागल है, 10 टका के बिस्कुट दे दियो, तो आय तो पैसा दे दे। पुत्र क्या कहते हैं, गरम दल बैठल। श्री सद्गुरु। के गरम दल? के रहे गरम दल? सुभाष चंद्र बोस। रावणी दल बैठल, गरम मत के, रावण दल बैठल है। कल के गरम दल पत्नी पर गरम दल देखे नहीं छोड़ नहीं दिए। और सत्संगनी उनको अपने घर से 10 रुपया ला करके उन्हीं के पुत्र की दुकान से बिस्कुट खरीद कर उस माँ को दिए। लाभ किनको होगा? जो ला करके दिए उनका जीवन इतना, दोनों लड़का फल फूल रहे, अच्छा ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अच्छे ढंग से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कभी अतः रहे, कभी पति अतः तो पत्नी कभी अतः, ऐसे शांति से नहीं कर। इसलिए कहीं मत जाइए। श्री सद्गुरु। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना।
माय बाप से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलू मानव जकरा माय बाप नहीं छे। अगर इस तरह का सेवा करें ना, तब हुआ बड़े भाग मानुष तन पावा। नहीं, अगर इस तरह का सेवा नहीं कर रहे हैं तो महापुरुष की मानिए, जाही पैरे सूत है ताही पैरे मोत, राम भजा तो सूत है नहीं मूत का, नहीं मूत का मौत। जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाही के दुख। बहुत माँ बहन को देखे हम लोग देखते हैं, माय बाप जब नहरा में बीमार पड़ जाए छे ने, पहले तो जे सेवा करे छे करबे करे छे। फोन पर माय की खेबी, कढ़ी फलोरी कचरी ने नहीं यो कच्चा रसगुल्ला, तोरे मन न आव। पटरी बांध ले छे से सुपुत्री सब ने, ये सत्संगिनी बेटी सब, सत्संगिनी माय सब। श्री सदगुरु सत्संगिनी हो या नहीं हो, हर बेटी जो है ना माँ बाप का सम्मान करती, माँ बाप का सम्मान करती। अब बनाए बनाए का बढ़िया बढ़िया घर पहुँचाए दे छे। अब बाप माय खालक काफी खुश। श्री सदगुरु जे सत्संगिनी छे सेवा करे छे ओकरा और सेवा करना चाहिए। आ जे नहीं सत्संगी छे नहीं करे छे सेवा, आ बहुत सत्संगी नहीं हो छे तो सेवा करे छे। जे नहीं करे छे वो सेवा कर लो, करने तो मौका नहीं मिलते। श्री सदगुरु कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिलतो यह न सुतारी, फिर मौका नहीं मिलेगा, शुभ काम कर लीजिए। आने वाले समय उद्धार कौन होंगे? क्यों उद्धार थे? हर जगह देखिए, हर जगह माँ का जनसंख्या बहुत अधिक है। जाते हैं ना, कई जिला में भ्रमण करते हैं, माँ का बड़ा बड़ा मंच पर देखते हैं, माँ का संख्या बहुत है। माँ का संख्या अधिक है तो तरेंगे कौन? श्री सदगुरु जो करेंगे सो तरेंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही परलोक समारा, सो पर दुख पावे सिर धुनी धुनी, पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो बड़े भाग मानुष तन पावा बनिए। कैसे? आप लोग जानते हो, एक आंखा वाली माँ, एक आंख वाली माँ थी और उनको एक ही पुत्र था, एक पुत्र। वो माँ क्या करती थी? पसनी चलाती थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाती थी। बच्चा पढ़ता था। अब बच्चा को छात्रावास हॉस्टल में रखती थी। हॉस्टल में लड़का रहता था। कमा कमा करके माँ झोला लेकर के, सामान लेकर के, पुत्र को दिक्कत नहीं हो हमेशा जमा करती थी। लेकिन था एक आंख वाली माँ। कुछ मित्र उनका कहते, दोस्ती कौन है एक आंख वाली? कानी है, एक आंख वाली। उनको कहना चाहिए कि मेरी माँ, लेकिन नहीं। लड़का देखने में सुंदर था, मेरी अगर कहता मेरी माँ, उस माँ को कानी नहीं कहती। और नौकरानी है, नौकरानी माँ के सामने मगर नौकरानी, और नौकरानी, और इसलिए बराबर था। हाँ, नौकरानी। अब वो धीरे धीरे माँ बराबर सामान पहुंचाती है। लड़का बन गया इंजीनियर। श्री सदगुरु इंजीनियर बन करके चुरा करके चुपके से शादी कर ली। अब माँ को पता भी लगने के लिए नहीं दी माँ को। और उसी गांव का उनका एक मित्र था, उनको सब खबर कर, दोस्त ऐसे ऐसे शादी हो गई, आप शादी में आइए। वो तो मित्र शिक्षक था, कहा दोस्त छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी होगी तब जाएंगे। शादी कर लिए और शादी करने के बाद
जहाँ नौकरी दूर नौकरी हो नौकरी में चले गए। अब मोबाइल का सिम है बदल लिए श्री सदगुरु, मोबाइल का सिम नंबर बदल लिए। अब बात कौन करेगा? बीच में माँ लगाती है कि उनसे नुनू माँ के पास मोबाइल तो नहीं है ना, नंबर लगभग तो हमारा नुनू के लगे नहीं रहा है। कई वर्ष बीत गया। वो माँ उनके पुत्र का जो मित्र था विद्यालय में गए, मास्टर साहब हो हे हो नुनू फोन नहीं करे छे हो, नहीं लागे छे हो, आप नुनू के शादी विवाह लगाबो ना, इंजीनियर बन गए ना हो। कहते हाँ इंजीनियर बन लगवा ना, बढ़िया ढंग की लड़की होते देखाओ, हम अपना पुतों का कुछ दे, जीवित अवस्था में कुछ दे दे। मास्टर साहब कहते लड़का तो बिहो के दो, एगो पोतो पोती छो तेते भै गेलो। कह लड़के हाँ इतना गुजरा होगा उस माँ पर, नहीं गुजरा होगा, फिर भी वो माँ माँ है। कहते हम एक बार नुनू से मिलवा, पुतो हो देखो बेटो पोता देखो। मास्टर साहब नंबर दिए, पूरा एड्रेस बता दिया, अमुक जगह से। माँ अपने जीवन में जो पूर्ण कमाई की थी, कमा करके सब लेकर के बेटा को पहुंचाने के लिए जैसे वहां पहुंचे तो दो लड़का लड़की खेल रहा था। जैसे इनको देखा लड़का लड़की भागा, चीखने चिल्लाने लगा। ये माँ जा करके पकड़ ली और लड़का चीख रहा है, हाथ छुड़ा करके भाग गए। आंगन जाते कौन था? का एक आई है बूढ़ी, एक आंख वाली है। लड़का समझ गया मेरी माँ होगी। लड़का दौड़ करके आया, अपने माँ के हाथ से झोला थमाया। माँ थक कर के गए थे, माँ को विश्राम चाहिए, माँ को सेवा चाहिए। बोलकर क्या कहते तो एते तक हमरा नहीं छोड़ी, तोरा चलते हम कहाँ से कहाँ आए। बच्चा सब डर गए। पत्नी हमार देखते तो हमरा छोड़िए के निकल जेते। इसी एक आंख वाली का तो पुत्र है, कान्ही का पुत्र है। तब तक तो पुतो हुआ भी गए श्री सदगुरु, देखे में सुंदर, काम सुंदर है पुतो के श्री सदगुरु। आगे कहते हाँ हाँ जल्दी से भगाइए इनको, बच्चा सब डर गया, जल्दी से भगाइए, बच्चा सब डर गया। बेटा पुतो अंदर चले गया। माँ रोती बिलखती वापस आई। कई वर्षों तक माँ कमा कमा करके रखी उस पुत्र के लिए, लेकिन ऐसा कुपुत्र था कभी माँ से बात नहीं किया। अंत में वो माँ अपने पुत्र को कहे मास्टर साहब आप तो नहीं बचवा, लेकिन हमरा से हम एगो चिट्ठी लिख के दे दी। चिट्ठी लिखे मास्टर को दिए, गांव के मुखिया को दिए। चिट्ठी लिखवा, माँ सबैना ना लिखवाए, मुखियों से लिखवाए। श्री सदगुरु ऐसे से लिखा हो, लिखवाए। कई वर्षों के बाद वो लड़का है। अब जमीन को बेचना, जमीन बहुत आदमी देखे छी ना, माय बाप का कते तरह की वृद्धाश्रम में दे दिल, जमीन बेच के चल दिल। बहुत ऐसे करने वाले कुपुत्र होते हैं। श्री सदगुरु सुपुत्र थोड़े होगा। कई वर्षों के बाद वो लड़का आए तो घर नहीं, विद्यालय गए, अपने मित्र से हर दिन बात की, विद्यालय में बात की। माँ के बारे में एक बार भी नहीं कही, माँ के बारे बारे में एक बार भी नहीं पूछी। तब कहते दोस्त हम जाए छियै, क्या तो बच्चा अकेले न छे? हाँ। तो मित्र कहते हैं माँ से नहीं मिलो? हाँ। कल के मौका कहाँ छे? मौके नहीं छे। अब हर दिन बैठ करके मित्र से गप, मोबाइल पर पंजाब से अपने दोस्त से बात करेंगे, परिवार के लोग से बात करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे माँ से बात, पिता से बात नहीं करते। मित्र कहते हैं जाए कथी जाब आप? मास्टर मित्र कहते कहाँ जाइएगा, माँ भी तो संसार से चल बसी, माँ भी तो संसार में नहीं रही।
तब कहे माय कुछ कहनो रह देनो आर कहलकै हाँ कहनो रह देनो छ तोरा श्री सदगुरु देनो छ आ कहनो छ तो की 5 चिट्ठी निकाल करके दे दिए। चिट्ठी निकाल कर लिखते हैं, कहते हैं जियो मेरे लाल, माँ का आशीर्वाद देखिए, जियो मेरे लाल, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो। मेरे लाल मैं सच सच तुमको बता रही हूं, जब तुम 5 वर्ष का था, जब तुम खेल रहा था, गुल्ली डंडा नहीं खेलती, गुल्ली डंडा खेल रहा था, तेरे आंख में चोट लगी, तेरी एक आंख फूट गई, बह गई। डॉक्टर के पास मैं तुमको ले गया, ले गई। डॉक्टर ने कहा इस आंख को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने मैंने कहा उस आंख को निकाल दीजिए। कहा मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे पुत्र को लोग कान्हा कहेंगे, कोई ऐसा व्यवस्था है तो दूसरा आंख दे दीजिए। आप अपनी आप माँ है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए। मेरे लाल मैंने एक आंख तुमको दिया, तुमको आंख दिया एक आंख, और मैंने एक आंख तुमको दिया, तू 2 आंख वाला सुंदर दिखने लगा, मैं एक आंख वाली कानी हो गई। मेरे लाल मैंने तुम्हारे चलते अपनी सुंदरता को खोई हो, सुंदरता खोई। मेरे लाल मास्टर साहब के पास में बहुत कुछ रख करके जा रही हूँ, तुम ले लेना, लेकिन मेरे लाल तुम जहाँ भी रहो आनंद से। ऐसे होते हैं माँ कंजूसो कंजरवा दनो रहता, तो जो भी था दिए। माँ के आंख से जिस दिन आंसू बह गया, पिता का आंख से आंसू बह गया। जाहो बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, जाहो बेटी कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए शुभ काम कीजिए। भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही पर लोक सवारा, आपके सिवा इसको दूसरे कोई करने वाले नहीं है। नो साधन, नो नाम का सुमरन, नो ध्यान आप पैसा से खरीद सकते हैं, नो सोना चांदी हीरा जवाहरात से खरीद सकते हैं। आपको समय निकाल करके हर श्वास को उसमें जोड़िए, समय निकाल करके ध्यान भजन कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरे करने वाले नहीं है। और अपने जीवन के बागडोर को सामर्थ्यवान सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मन मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आज का सत्संग जो है पुण्यतिथि के अवसर पर होगा। श्री सदगुरु आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। कहीं भी आत्मा है, उन आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दियो बाबा, हाँ कुछ बोलियो, हे दियो बाबा। श्री सदगुरु श्री सदगुरु हे गाबो, हे हाँ गाबो, तो हाँ गाबो, गाबो 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 गाबो। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की